पियर्सिंग लाइन। पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न तब बनता है जब एक तेजी वाली कैंडल पिछली मंदी वाली कैंडल के मध्य बिंदु से ऊपर बंद होती है। यह खरीदारों के आत्मविश्वास में वृद्धि को दर्शाता है। इस उदाहरण में विक्रेता पहले कीमत को नीचे धकेलते हैं, लेकिन खरीदार आधे से अधिक नुकसान की भरपाई कर लेते हैं, जो बढ़ती हुई तेजी की ताकत को दर्शाता है। मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार एक 3 कैंडल वाला पैटर्न है जो बिक्री के दबाव से खरीद के दबाव में बदलाव को दर्शाता है। हम एक मजबूत मंदी वाली कैंडल के बाद एक छोटी अनिर्णय वाली कैंडल और फिर एक मजबूत तेजी वाली कैंडल देखते हैं। यह विक्रेताओं के नियंत्रण खोने और खरीदारों के नियंत्रण लेने को दर्शाता है। 3 व्हाइट सोल्जर्स। 3 व्हाइट सोल्जर्स। इस पैटर्न में लगातार 3 मजबूत तेजी वाली कैंडल होती है। यह लगातार खरीद के दबाव को दर्शाता है। यहाँ कीमत 3 लगातार तेजी वाली कैंडल के साथ ऊपर की ओर बढ़ती है, जो रुझान की निरंतरता में मजबूत तेजी की गति का संकेत देती है। ड्रैगनफ्लाई डोजी। ड्रैगनफ्लाई डोजी तब बनता है जब कीमत में काफ़ी गिरावट आती है, लेकिन यह शुरुआती कीमत के करीब बंद होता है। यह कम कीमतों को अस्वीकार करने का संकेत देता है। इस उदाहरण में विक्रेता कीमत को नीचे धकेलते हैं, लेकिन खरीदार सभी नुकसान की भरपाई कर लेते हैं, जो दर्शाता है कि निचले स्तरों पर मजबूत मांग है। ट्वीजर बॉटम। ट्वीजर बॉटम तब बनता है जब 2 कैंडलस्टिक के निचले स्तर लगभग बराबर होते हैं। यह मजबूत समर्थन दर्शाता है। यहाँ कीमत एक ही निचले स्तर का 2 बार परीक्षण करती है और नीचे नहीं जा पाती है। यह दर्शाता है कि विक्रेता कीमत को और नीचे धकेलने में असमर्थ है। बुलिश हरामी। बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न तब बनता है जब एक छोटी बुलिश कैंडल एक बड़ी बेयरिश कैंडल के अंदर बनती है। यह कमजोर होते हुए बिक्री दबाव को दर्शाता है। इस उदाहरण में मजबूत बेयरिश चाल धीमी हो जाती है और कीमत स्थिर होने लगती है, जो एक संभावित बुलिश उलटफेर का संकेत देती है। हैमर कैंडलस्टिक। हैमर कैंडलस्टिक तब बनती है जब कीमत तेजी से नीचे की ओर जाती है, लेकिन फिर उठाई लेकर शीर्ष के पास बंद होती है। लंबी निचली विक कम कीमतों के प्रति मजबूत अस्वीकृति दर्शाती है, जिसका अर्थ है कि विक्रेताओं ने नियंत्रण खो दिया और खरीदारों ने मोर्चा संभाल लिया। यहाँ हम कीमत को गिरावट के रुझान में देख सकते हैं। विक्रेता कीमत को नीचे धकेलते हैं, लेकिन खरीदार जल्दी से इसे वापस ऊपर खरीद लेते हैं। यह खरीदारी दबाव को दर्शाता है और ऊपर की ओर संभावित पलटवार का संकेत दे सकता है। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक खरीदारों को गिरावट के बाद कीमत को ऊपर धकेलने की कोशिश करते हुए दिखाती है, लेकिन विक्रेता अभी भी मौजूद हैं। यह कैंडलस्टिक पैटर्न बिकने के दबाव के कमजोर होने का संकेत देता है। इस उदाहरण में कीमत गिर रही है। खरीदार कीमत को ऊपर ले जाने का प्रयास करते हैं, जिससे एक लंबी ऊपरी विक बनती है। यह संभावित रुझान परिवर्तन में शुरुआती तेजी की रुचि को दर्शाता है। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न तब बनता है जब एक मजबूत बुलिश कैंडलस्टिक पिछली बेयरिश कैंडलस्टिक को पूरी तरह से ढक लेती है। यह दर्शाता है कि खरीदार पूरी तरह से विक्रेताओं पर हावी हैं। यहाँ कीमत नीचे जा रही है। फिर एक बड़ी तेजी वाली कैंडल पिछली कैंडल को ढक लेती है। यह दर्शाता है कि गति में खरीदारों की ओर एक मजबूत बदलाव आया है। शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार तब बनता है जब कीमत ऊपर जाती है, लेकिन तेजी से नीचे गिर जाती है। लंबी ऊपरी विक विक्रेताओं के प्रवेश को दर्शाती है। यहाँ खरीदार कीमत को ऊपर धकेलते हैं, लेकिन विक्रेता तुरंत इसे वापस नीचे धकेल देते हैं, जो उच्च कीमतों पर अस्वीकृति को दर्शाता है। हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन एक हैमर की तरह दिखता है, लेकिन तेजी के रुझान के बाद दिखाई देता है। यह खरीद दबाव में संभावित कमजोरी का संकेत देता है। इस उदाहरण में कीमत ऊपर की ओर बढ़ रही है, लेकिन कैंडल के दौरान मजबूत बिकवाली दिखाई देती है, जो संभावित उलटफेर का संकेत है। बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न तब बनता है जब एक बड़ी बेयरिश कैंडल पिछली बुलिश कैंडल को पूरी तरह से ढक लेती है, जो मजबूत बिकवाली गति को दर्शाती है। यहाँ खरीदार नियंत्रण खो देते हैं, क्योंकि विक्रेता पिछली कैंडल को पूरी तरह से घेर लेते हैं, जो बेयरिश गति में बदलाव का संकेत है। इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार एक 3 कैंडल वाला पैटर्न है जो बुलिश से बेयरिश गति में बदलाव का संकेत देता है। यहाँ हमें एक मजबूत तेजी का संकेत देने वाली कैंडल दिखती है, फिर अनिश्चितता और उसके बाद एक मजबूत मंदी का संकेत देने वाली कैंडल। यह विक्रेताओं के नियंत्रण में आने की पुष्टि करता है। डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर तब बनता है जब बेयरिश कैंडल एक बुलिश कैंडल के मध्य बिंदु से नीचे बंद होती है। यह बढ़ते हुए बिकवाली दबाव को दर्शाता है। इस उदाहरण में खरीदार कीमत को ऊपर धकेलते हैं, लेकिन विक्रेता अधिकांश चाल को उलट देते हैं, जो नीचे की ओर गति के बदलाव का संकेत देता है। 3 ब्लैक क्रोज। इस पैटर्न में लगातार 3 मजबूत बेयरिश कैंडल होती हैं, जो लगातार बिकवाली दबाव को दर्शाती हैं।
यहाँ कीमत में लगातार गिरावट आती है और खरीदारी की प्रतिक्रिया बहुत कम होती है, जो मजबूत बेयरिश भावना की पुष्टि करती है। ग्रेवस्टोन डोजी ग्रेवस्टोन डोजी तब बनता है जब कीमत ऊपर जाती है लेकिन शुरुआती कीमत के पास बंद होती है। यह उच्च कीमतों की मजबूत अस्वीकृति को दर्शाता है। इस उदाहरण में खरीदार ब्रेकआउट का प्रयास करते हैं, लेकिन विक्रेता सभी लाभों को मिटा देते हैं, जो मजबूत प्रतिरोध का संकेत देता है। ट्वीजर टॉप तब बनता है जब दो कैंडलस्टिक्स के उच्चतम स्तर लगभग बराबर होते हैं। यह मजबूत प्रतिरोध का संकेत देता है। यहाँ कीमत एक ही उच्चतम स्तर को 2 बार परखती है और असफल रहती है, जिससे पता चलता है कि खरीदार कीमत को ऊपर धकेलने में असमर्थ हैं। बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न तब बनता है जब एक छोटी बेयरिश कैंडल एक बड़ी बुलिश कैंडल के अंदर बनती है। यह कमजोर होती खरीदारी की गति को दर्शाता है। इस उदाहरण में मजबूत बुलिश चाल धीमी हो जाती है और विक्रेता हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं, जो एक संभावित उलटफेर का संकेत देता है। स्पिनिंग टॉप तब बनता है जब एक कैंडल का छोटा शरीर होता है जिसके दोनों तरफ विक्स होती हैं। यह बाजार में अनिश्चितता को दर्शाता है, जहां न तो खरीदार और न ही विक्रेता नियंत्रण में है। इस उदाहरण में कैंडल के दौरान कीमत ऊपर और नीचे दोनों ओर चलती है, लेकिन जहां से शुरू होती है उसके पास ही बंद होती है। यह रुझान में संभावित विराम या उलटफेर की अनिश्चितता को दर्शाता है। लॉन्ग लेग्ड डॉगी एक लंबी टांगों वाला डॉगी पैटर्न तेज अस्थिरता दर्शाता है, जिसमें कोई स्पष्ट विजेता नहीं होता। खरीदार और विक्रेता दोनों ही कीमत को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कोई भी नियंत्रण हासिल नहीं कर पाता। यहाँ कीमत दोनों दिशाओं में बड़े उतार चढ़ाव दिखाती है, लेकिन शुरुआती कीमत के करीब बंद होती है, जो बाजार में मजबूत अनिश्चितता का संकेत देती है। मारुबोजू कैंडल में बहुत कम या न के बराबर विक होती है, जिसका अर्थ है कि कीमत बिना किसी रुकावट के एक ही दिशा में मजबूती से बढ़ती है। यह मजबूत गति को दर्शाता है। इस उदाहरण में कीमत खुलने से बंद होने तक मजबूती से बढ़ती है, बिना किसी गिरावट के, जो खरीदारों के पूर्ण नियंत्रण को दर्शाता है। 3 तरीके से बढ़ती कीमत। तेजी का निरंतर कैंडलस्टिक पैटर्न, जहां एक मजबूत तेजी का रुझान रुकता है, थोड़ी देर के लिए रुकने के बाद फिर से ऊपर की ओर बढ़ता है। यहाँ कीमत तेजी से ऊपर जाती है और फिर छोटी मंदी वाली कैंडल्स बनाती है, जो रेंज के भीतर होती हैं और फिर ऊपर की ओर बढ़ती रहती है, जो दर्शाता है कि खरीदार अभी भी नियंत्रण में है। 3 तरीके से गिरती कीमत का निरंतर कैंडलस्टिक पैटर्न एक मंदी का निरंतर पैटर्न है, जो बिकवाली में विराम दिखाता है और फिर कीमत नीचे की ओर बढ़ती रहती है। इस उदाहरण में कीमत तेजी से नीचे जाती है और फिर थोड़ी देर के लिए स्थिर होती है और फिर नीचे की ओर बढ़ती रहती है, जो मंदी की गति की पुष्टि करती है। इनसाइड बार एक इनसाइड बार तब बनता है जब एक इनसाइड बार कैंडल पूरी तरह से पिछली कैंडल की रेंज के भीतर रहती है। यह कम अस्थिरता में स्थिरता दिखाता है। इसे ध्यान में रखें, कैंडलस्टिक पैटर्न भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करते हैं, लेकिन वे व्यापारियों को बाजार मनोविज्ञान और कीमत व्यवहार को समझने में मदद करते हैं। वे सबसे अच्छा